आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 2024 में आई वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग भारत की राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर शूट की। दोस्तों, स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, ईशा तलवार, विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय आगंतुकों के लिए खुलने वाला है। दिल्ली के निजामुद्दीन में सुंदर नर्सरी और हुमायूं के मकबरे के बीच स्थित यह संग्रहालय आगंतुकों को दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन और समय के बारे में एक अनूठी जानकारी प्रदान करता है। संग्रहालय को एक बावली की तरह डिजाइन किया गया है और इसमें 100 सीटों वाला सभागार, स्थायी गैलरी, कैफे, बैठक कक्ष एवं एक पुस्तकालय शामिल है। अद्वितीय व्यक्तिगत वस्तुएं, कलाकृतियों जैसे हुमायूं के जीवन, लेखक जौहर आफ्ताबाची का नाशपाती के आकार का पानी का बर्तन तथा हुमायूं द्वारा फारस यात्रा के दौरान खाना पकाने के बर्तन के रूप में उपयोग किया गया जाता है। संग्रहालय में प्रदर्शित कलाकृतियां राष्ट्रीय संग्रहालय से 10 वर्षों के लिए उधार पर ली गई थी, जिसे आगंतुकों हेतु एक समृद्ध और विविध प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। मुगल सिक्के और सिंहासन प्रदर्शनी में 18 मुगलकालीन राजाओं के शासनकाल के सिक्के और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सिंहासन शामिल है। मुख्य आकर्षणों में अकबर काल के सिक्के, जिनके एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ राम लिखा है, जहांगीर के काल के कीमती सिक्के, बहादुर शाह जफर द्वारा ढाले गए दुर्लभ सिक्के, वास्तुकला और व्यक्तित्व। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला तथा सम्राट के व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रदर्शन में हुमायूं की यात्रा, प्रशासन, पढ़ने में रुचि, ज्योतिष, कला एवं वास्तुकला के प्रति उनके संरक्षण की कहानियां बताई गई। सांस्कृतिक हस्तियां 14वीं शताब्दी से निजामुद्दीन क्षेत्र से जुड़ी 4 सांस्कृतिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, कवि अमीर खुसरो देहलवी, अकबर की सेना के सेनापति और कवि रहीम एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के लिए जाने जाने वाला दारा शिकोह है। वर्ष 1570 में निर्मित हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला प्रमुख उद्यान मकबरा है, जो मुगल वास्तुकला के लिए एक मिसाल कायम करता है। जिसकी परिणति ताजमहल में हुई, उसे उनकी पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम ने वर्ष 1569-70 में बनवाया था और इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया। इसमें नीला गुंबद, अफगान कुलीन, ईशा खान नियाजी जैसे 16वीं सदी के अन्य मुगल मकबरे शामिल हैं। मकबरे में एक 4 बाग उद्यान, एक ऊंची सीढ़ीदार चबूतरा और संगमरमर से बना गुंबद। मुगलों के शयनगृह के रूप में जाने जाने वाला यह मकबरा 150 से अधिक मुगल परिवारों के सदस्यों का आवास रहा है। मकबरा 14वीं सदी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास केंद्रित है। इस मान्यता के कारण इस संत की कब्र के पास दफन होना सौभाग्य की बात है। इसी वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसके जीर्णोद्धार का व्यापक कार्य भी किया गया था। ASI और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इस स्थल का प्रबंधन करते हैं तथा विभिन्न कानूनों के तहत इसे संरक्षण और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। फारसी प्रभाव। हुमायूं ने फारसी प्रभाव प्रशासनिक प्रथाओं की शुरुआत की, राजस्व प्रणालियों में सुधार किया, फारसी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। हुमायूं ने मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे फारसी कलाकारों को भारत लाकर मुगल चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने निगार खाना की भी स्थापना की। फिल्म का एक सीन हुमायूं के मकबरे के इस मेन गेट पे शूट किया जाता है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और ईशा तलवार यहाँ पर इस फर्श पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इन सीढ़ियों को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेंटर का गेट बना हुआ है, इसके अलावा जो दोनों तरफ जो विंडोज़ टाइप से डिज़ाइन बनी हुई है, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन हुमायूं के मकबरे के इस मेन गेट पे शूट किया जाता है। हुमायूं का मकबरा भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने ताजमहल जैसे कई अन्य मकबरों को प्रेरित किया है।
फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से निर्मित हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। यह इमारत बेगा बेगम ने अपने पति हुमायूं की स्मृति को संरक्षित रखने और इतिहास में उनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। 1993 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था और यूनेस्को द्वारा कहे गए कथन के मुताबिक यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा माना गया। यह दिल्ली के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक हुमायूं का मकबरा अपनी खास पहचान के लिए जाना जाता है जो दिल्ली में स्थित है। फिल्म का एक सीन हुमायूं के मकबरे के सामने इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और ईशा तलवार दोनों यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो पानी का स्विमिंग पूल टाइप से बना हुआ है तालाब, इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों तरफ जो गार्डन बना हुआ है इसके अलावा जो मकबरे की मेन जो इमारत है इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन हुमायूं के मकबरे के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य की भव्यता और शानदार वास्तुकला की झलक पेश करता है। यह उन स्मारकों में से एक है जिसे एक महिला द्वारा अपने पति के लिए बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जब हुआ इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यह मकबरा हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम यानी हाजी बेगम द्वारा 1572 में बनवाया गया। वहीं मिराग मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा इसे डिज़ाइन किया। फिल्म का एक सीन हुमायूं के मकबरे के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मकबरे के ऊपर जो बने चबूतरे के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस चबूतरे को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लाइन से गेट बने हुए हैं इन गेट की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इनके अलावा जो गेट के ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है कलर की, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन हुमायूं के मकबरे के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। हुमायूं का मकबरा अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक इमारत फारसी और भारतीय शैलियों के तत्वों को जोड़ता है। बता दें यह विशाल मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। 154 फीट की ऊंचाई और 299 फीट की चौड़ाई वाला यह विशाल मकबरा 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मकबरे की संरचना के आसपास फारसी शैली का उद्यान भी है जिसे 4 बाग गार्डन कहा जाता है। इसके अलावा मकबरे के परिसर में दक्षिण और पश्चिम की ओर भव्य प्रवेश द्वार है। दक्षिणी प्रवेश द्वार को बू हलीमा गेटवे के नाम से और पश्चिमी प्रवेश द्वार को 12 गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। मकबरे के परिसर में कई छोटे कब्रें भी शामिल है। इसका उद्यान भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। फिल्म का एक सीन हुमायूं के मकबरे के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और ईशा तलवार यहाँ पर डांस करते हुए नज़र आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो मकबरा नज़र आ रहा है इस मकबरे की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे बने हुए पिलर्स हैं इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये रास्ता बना हुआ है इस रास्ते की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन हुमायूं के मकबरे के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। हुमायूं का मकबरा 10 हेक्टेयर के प्लॉट पर इमारत खड़ी है। वह इस्लामी 4 बाग स्वर्गीय उद्यान के विवरण के आधार पर तैयार किया गया पहला उद्यान को पुल और जल चैनलों के माध्यम से 4 बड़े वर्गों में विभाजित किया गया। 4 वर्गों में से प्रत्येक को इसी तरह से विभाजित किया गया ताकि पूरा 36 छोटे वर्गों में विभाजित हो जाए। मकबरा 4 केंद्रीय वर्गों में स्थित है। परिसर के भीतर एक 12 दरी स्तंभों वाला मंडप है और एक हमाम यानी स्नान कक्ष है। इस उद्यान की संरचना भव्यता से प्रेरित होकर नई दिल्ली के प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार और योजनाकार एडविन लुटियंस ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान राष्ट्रपति भवन के आसपास एक सम्मान डिजाइन का पुनर्निर्माण किया। मुगल वास्तुकला एक भवन शैली जो 16वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में फली फूली। मुगल काल ने
उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक उल्लेखनीय पुनर्द्वार को चिन्हित किया। मुगल सम्राटों के संरक्षण में फारसी, भारतीय और विभिन्न प्रांतीय शैली को बढ़ाया। तो दोस्तों ये था वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।